हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलम्स कोडिंग। हम पाइथन में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, कुछ रिकैप्स भी किया था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो अगला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फाइल, कि हम किसी भी तरीके से फाइल्स को किस तरीके से हम पाइथन के अंदर हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, मैं उसको खोल के देखना चाह रहा हूँ, या फिर मैं एक टेक्स्ट फाइल बना के उसके अंदर कोई चीज़ सेव करवाना चाह रहा हूँ और फिर मैं उसको किसी तरीके से देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगा या किस तरीके से। लेट्स सपोज मेरे पास एक फ़ोल्डर है। उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की हुई है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट फाइल को खोलता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास दो लाइन लिखी हुई है। अब ये तो फाइल चले मेरे सिस्टम में है तो इसीलिए मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट मुझे अगर इसको कोड के ज़रिए से करना है तो फिर मैं किस तरीके से करूँगा। तो मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम अपने एक प्रिंट फंक्शन एक वेलकम कर लेते हैं। वेलकम टू, ठीक है, हम सिंपल सा हमने एक वेलकम नोट वो कॉपी प्रिंट करवा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फाइल को किस तरीके से हैंडल करेंगे उस तरीके से देखते हैं। सिंपली जो मेथड जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो ये कि हम सिंपल लिखेंगे विद ओपन। ओपन जो फंक्शन है बेसिकली पाइथन में हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, लाइक कोई फाइल है कुछ इस तरीके से तो उसको ओपन करनी है। अब यहाँ पे ओपन जो करेंगे वो दो तरीके से। एक तो ये क्या है, आप कोटेशन के अंदर जो आपकी टेक्स्ट फाइल है वो दे दें आप, ठीक है। दूसरा ये, जैसे मैंने पाइथन डॉट टीएक्सटी जो मैंने फाइल बनाई हुई थी वो दे दी एज। अब यहाँ पे मैं एलियास इसके असाइन कर दूंगा। अब एलियास मेरा कुछ भी हो सकता है, मैं ए दे दूँ या फिर मैं फाइल ऑब्जेक्ट दे दूँ, या कुछ भी मैं इसको नाम दे के कॉलर दबा दूंगा। अच्छा, कॉलर लगाऊंगा तो ये क्या होगा कि उस लाइन के जो फिर स्टार्टिंग में जो एक टैब स्पेस आएगा, फिर उसके बाद मेरे पास लाइन लिखने के लिए देना होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि यार जो भी मेरा कंटेंट है उस फाइल के अंदर वो मुझे रीड करना है, तो जो भी मैंने एलियास दिया था मैं उसके ज़रिए से इसको क्या करूँगा, कॉल करवा लूँगा। ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और रीड का फंक्शन हमने यूज़ किया। उसके बाद मैं नीचे आके मैं इससे बाहर आता हूँ और जो हमारा कंटेंट है मैं उसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ। अच्छा, मे बी जब हम इसको रन करेंगे तो शायद ये एरर दे, या शायद ये एरर ना दे। तो इसको रन करके चेक करते हैं ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसने क्या किया, एरर दे दिया। एरर दे रहा है कि ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना इस डायरेक्टरी में इस तरह की कोई फाइल मेरे पास मौजूद नहीं है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि जो मेरा पाइथन जो एक मेरा फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, वो एक एफ के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से जो मेरे पास है, इसके अंदर मेरे पास फाइल्स क्रिएट हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक बाहर अलग से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना मैं अपनी जितनी भी टेक्स्ट फाइल है उसको वो कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पाथ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। पाथ डिफ़ाइन करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि मैं यहाँ से इस पाथ को कॉपी करूँ, और दूसरा जो यहाँ पे मेरे पास फाइल की जो मेरे पास ये आ रही है, मैं इससे पहले इस चीज़ को क्या करूँ, पेस्ट कर दूँ। अच्छा, अब पेस्ट करने से क्या होगा कि मैं इसको भी यहाँ से मिटा के डबल फॉरवर्ड स्लैश देता हूँ। अब डबल फॉरवर्ड स्लैश मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिंगल स्लैश जो होता है वो हम यूज़ करते हैं चाहे तो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या हमें टैब स्पेस देना होता है तो उसके लिए। तो ये बेसिकली ऐसा सेपरेटर डील कर रहा होगा इसको। तो इसीलिए ये हो सकता है एरर दे दे कि भाई ये तो सेपरेटर है, या इसके ऊपर टैब अप्लाई कर देगा। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल टैब में दे रहा हूँ ताकि डबल स्लैश में इसको दे रहा हूँ ताकि ये ऐसा स्लैश कंसिडर करें। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मेरे पास जो मेरी एक फाइल थी उसका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे मेरे पास जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ गया। दूसरा ऑप्शन ये कि यार आपने वहाँ से कॉपी नहीं किया, आपको पता है कि यार मेरी फाइल कहाँ पर है, तो आप उसको इस तरीके से भी उसका जो पाथ है वो दे सकते हैं और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपली फाइल को ओपन, मतलब कोई भी फाइल है उसको रीड कर लेते हैं। अब दूसरा मेथड ये है कि एक तो ये चीज़ हो गई कि यार हम किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो क्या हम किसी भी फाइल को राइट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल राइट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद ओपन, मैंने सेम मेरा जो फॉर्मेट है मैं इसी चीज़ को कर एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, और मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं ये कह देता हूँ content डॉट टीएक्सटी। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसका नाम फाइल ऑब्जेक्ट है तो मैं कंटेंट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट लगाएं, आप इसको सिंपल सी भी कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर देता हूँ कंटेंट डॉट रीड। ठीक है, अब रीड के बजाय मैं इसको क्या कर दूंगा, सिंपल राइट कर दूंगा। अच्छा, अब जब मैं राइट करूंगा और मैं प्रिंट कंटेंट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एरर दे देगा। एक एक चीज़, दूसरी बात ये कि मैंने राइट तो किया है बट प्रिंट कंटेंट में मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो एक फाइल के अंदर चीज़ों को राइट कर रहा हूँ, मैं उससे रिजल्ट थोड़ी कैच कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो पहले तो मुझे ये दे रहा है कि आपके पास ये इस तरीके की कोई फाइल ही मौजूद नहीं है, जो बिल्कुल सही दे रहा है। अच्छा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें पहले जाके उससे क्या करनी पड़ेगी, फाइल बनानी पड़ेगी। इन केस अब मेरे पास कोई ऐसी फाइल है जो मैं इसको फाइल नहीं बना रहा, ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इसको कोटेशन के अंदर एक डब्लू दे दूंगा। डब्लू का मतलब क्या है कि भाई इस फाइल के अंदर आप क्या करो, राइट कर दो। अब रन करके चेक करते हैं, तो अब इसने क्या कर दिया कि भाई क्या कह रही है, टेक्स्ट आईओ रैपर डॉट राइट टेक्स्ट एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। अब कह रहा है कि भाई इसके अंदर आपने लिखना क्या है वो तो मुझे डिफाइन करो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं इसको रन करके चेक करती हूँ मेरे पास क्या दे रहा है। तो इसने क्या किया, अ, एक वो फाइल क्रिएट करी, और दूसरी चीज़ क्या किया, इसके अंदर जो भी मैंने अपने कोटेशन दिया था वो उसने क्या किया, उसके ऊपर लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि सर हमने फाइल का नाम चेंज क्यों किया, हम पाइथन डॉट टीएक्सटी के अंदर ही इस चीज़ को हम राइट कर देते। तो हम पाइथन डॉट टीएक्सटी को भी इसके अंदर राइट कर देते, मगर वो राइट नहीं होता, वो बेसिकली अपेंड होता। क्योंकि जो राइट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो क्या करता है, एक अच्छा दूसरी चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे राइट किया, बट जो मैंने आपको पहले फ़ोल्डर दिखाया था उसके अंदर मेरे पास सिर्फ़ python.txt के नाम से एक फ़ाइल थी। तो अब मैं अपने फ़ोल्डर को चेक करता हूँ तो मेरे पास content.txt के नाम से भी एक फ़ाइल है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राइट फ़ंक्शन हमारे पास क्या करता है, वो एक नई फ़ाइल क्रिएट कर देता है, एक नई फ़ाइल ऑब्जेक्ट बना देता है। अब राइट इन पाइथन हमारे पास क्या करता है, एक तो न्यू फ़ाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, अगर आपके पास फ़ाइल नहीं है, आपने जिस नाम से यहाँ पे राइट किया है तो वो उसको क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने इस राइट पे जब इस्तेमाल करना है तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये कि अगर आपके पास कोई फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है, लाइक python.txt मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, अगर मैं उसको राइट करता तो वो मेरे पास क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले क्या था, आई लव राइटिंग कोड इन पाइथन, और दूसरा क्या था, आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी अ, अम, अच्छा, अभी मैंने क्या लिखा था, आई लाइक पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ये क्या हो गया, रन हो गया। अच्छा, अब ये जो कंटेंट में दे रहा है, आई लव राइटिंग कोड इन पाइथन, ये जो है यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट सेल के अंदर चीज़ चली हुई है, ये उसी को सिंटेक्स नीचे कॉपी कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें आपने बड़ा ध्यान रखना है, वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप राइट कर रहे हो किसी भी फाइल में, तो उसके अंदर पहले से कोई चीज़ मौजूद ना हो। अगर पहले से कोई चीज़ मौजूद होगी तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। जैसे मैं अगर इसी प्रो बल्कि चलें इस प्रोग्राम को रीराइट नहीं करते, आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अगर आप यहाँ पे मैंने जो फ़ाइल आपको python.txt दिखाई थी वो खोली, तो उसके अंदर मेरे पास क्या लिखा है, आई लाइक पाइथन प्रोग्राम। मगर अगर आपको मैं अपनी फ़ाइल का जो फर्स्ट सेल दिखाऊँ तो इसके अंदर ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है, आलम्स कोडिंग, आई लव राइटिंग कोड इन पाइथन। तो दोनों के अंदर क्या हुआ, डिफरेंट आ गया, डिफरेंशिएट ओवरराइट हो गई बेसिकली फाइल मेरी। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जब भी आप किसी भी फाइल को राइट कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि वो हमारे पास पहले से उसके अंदर कोई कंटेंट मौजूद ना हो। अगर पहले से कोई कंटेंट मौजूद होगा तो वो उस चीज़ को ओवरराइट कर देगा। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि सर मुझे फाइल को ओवरराइट नहीं करनी, मुझे फाइल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो तो अपनी जगह लिखा हुआ है, ठीक है, बट मुझे उसी फाइल के अंदर चीज़ को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए भी सिंपल सी चीज़ ये है। अच्छा, इस प्रोग्राम में मैंने प्रिंट कंटेंट किया हुआ था, तो ये प्रोग्राम मेरा रन था जिसकी वज़ह से इसने प्रिंट कंटेंट कर दिया, क्योंकि उसको यहाँ पे चीज़ें मिली हुई थी ऑलरेडी। बट अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ और फिर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा प्रोग्राम था वो रन नहीं हुआ या पीछे कुछ और चले गए या गया या नहीं गया। पीछे जो आपका प्रोग्राम में कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और फाइल के अंदर जो चीज़ थी वो ऐड हो गई। अगर आपने देखना है कि उसके अंदर वो चीज़ वाक़ई ऐड हुई है या नहीं हुई, तो आपको क्या करना होगा, अम, उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। जैसे मैं इस चीज़ को हम क्या करते हैं, रीड करके चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट रीड।
और रीड के अंदर हम अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐड दे रहा है, बोल रहा है नॉट रीडेबल। ठीक है, चले हम इसको फिलहाल यहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाएगा, कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए अभी हम इसको रोक देते हैं। और अभी इसको हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से मैं राइट भी कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं उस चीज़ को रीड भी कर रहा हूँ। थोड़े से चैलेंजेस को लेकर आएंगे, फिर हम इस चीज़ को मजीद डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर मुझे किसी भी फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट मौजूद है, जैसे अभी मेरे पास इस फाइल के अंदर एक टेक्स्ट मौजूद है, क्या मौजूद है कि भाई ये तो पुरानी वाली फाइल थी मेरी और ये नई वाली फाइल है क्योंकि मैंने उसी चीज़ को ओवरराइट कर दिया था। अब मेरे पास चीज़ मौजूद क्या है, आई लाइक पाइथन प्रोग्राम। अब मैं क्या करूँ, मुझे इसी चीज़ में क्या करना है, चीज़ों को अपेंड करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यही लिखा, कोड को कॉपी किया है, जस्ट मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा। ए जो है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपेंड को। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि ये उस पे कंफ्यूज ना हो कि भाई आप चलाना क्या चाह रहे हो। डॉट राइट, और फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो ये प्रोग्राम भी हमारे पास रन हो गया। अब हम इस वाले फाइल को ही यहीं से ही रीड करवा लेते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास आई लाइक पाइथन प्रोग्राम, आई लाइक पाइथन प्रोग्राम अपेंड में। अच्छा, ये चीज़ मैंने इसी चीज़ को अपेंड करवाए थे, एक काम करते हैं, हम इसी चीज़ को रखते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश एन, आई लाइक पाइथन, और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं वेरी मच। फिर इसको रन करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने फर्स्ट सेल पे दोबारा आके उसको रन करते हैं। तो आप देखें क्या हुआ कि जो मेरे पास प्रोग्राम था उसमें लाइन लाइन पहले से लिखी हुई थी आई लाइक पाइथन प्रोग्राम, क्योंकि मैंने उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया था, उसने उसी के आगे से उस चीज़ को कंटिन्यू कर दिया। और अब मैंने क्या किया कि एक चीज़ को अपेंड करवाया कि मेरे पास फाइल में ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, मैं उस मौजूद फाइल को मज़ीद मतलब जो पुराना डेटा मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता बट नया डेटा ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं उसी फाइल के अंदर अपने नए डेटा को ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली हम फाइल के किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये आपको मैंने एक छोटा सा रिकैप दे दिया है, किस तरीके मतलब एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, कैसे आप फाइल को रीड करेंगे, कैसे आप फाइल को राइट करेंगे और कैसे आप फाइल में चीज़ें अपेंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं या अगर कोई सवाल है या कोई चीज़ है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको हम मज़ीद डिटेल में मज़ीद चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से हम फाइल के साथ वर्किंग कर सकते हैं, जो मज़ीद डिटेल और डेप्थ में जाके हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।